नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन। आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि इतने ज़्यादा केसेस जब थायराइड के बढ़ने लगे, थायराइड के केसेस बढ़ते बढ़ते हमने सोचा कि थायराइड के ऊपर कुछ रिसर्च करी जाए, थायराइड के जो तथ्य हैं उनको निकाला जाए। मुख्य तौर पर थायराइड के बारे में ये बहुत सारी चीज़ें नहीं जानी जाती कि ऐसे कौन से केमिकल्स हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं चीज़ें जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन इफेक्ट होता है। और यकीन मानिए ये सबसे बड़े कारण बन रहे हैं लोगों के थायराइड होने के वजह। इसी वजह से हमने स्टडीज़ की और हमने पाया कि कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से थायराइड होना आम हो गया है आजकल के ज़माने में। इसमें सबसे पहला नाम आता है फ्लोरोक्लोरोकेमिकल्स का। जी, ये जो परफ्लोरोक्लोरोकेमिकल्स हैं ये कुकवेयर में इस्तेमाल होते हैं। अब इनका विशेष दिक्कत ये है सेवन करने के बाद कि ये जो कुकवेयर में इस्तेमाल होने वाले पीएफसी मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स की वजह से आपका जो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है। जो आयोडाइड सिम्पोर्टर है वो अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से आपकी थायराइड हार्मोन्स कम होती हैं बॉडी के अंदर और जिसकी वजह से आपका TSH बढ़ता है और T3 T4 कम होता है। और ऐसा कुकिंग वेयर में आम तौर पे देखा गया है। अब कुकिंग वेयर के अंदर ये जो केमिकल्स उपयोग किए जाते हैं, जो कुकवेयर है वो जनरली ये केमिकल्स कुकवेयर को प्लास्टिक और साथ साथ आपको ऑयल और वाटर फ्री बनाते हैं, यानी उनसे रेजिस्टेंट कर सकता है ये, यानी ना ऑयल का असर होगा ना ही वाटर का, ये दोनों को रेजिस्ट करता है। इसी वजह से इन केमिकल्स का कुकवेयर में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये जो PFCs हैं इनका इस्तेमाल करने की वजह से ये कुकवेयर स्टेबल होते हैं, लेकिन इन्हीं के ज़्यादातर इस्तेमाल करने की वजह से आपके हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ते हैं, यानी आपको थायराइड की बीमारी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि नाइट्रेट्स नामक केमिकल्स जो हमारे जनरली फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं, उनके प्रयोग के बाद भी आपको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। यानी आजकल जो उर्वरक इस्तेमाल हो रहे हैं, जो बहुत सारे केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में यूज़ हो रहे हैं, उनमें से नाइट्रेट्स मुख्य हो सकते हैं, जिनकी वजह से आपको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बहुत होते हैं। इनकी इसलिए अत्यधिक फर्टिलाइजर से युक्त दवाइयाँ, फर्टिलाइजर से युक्त जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इनका सेवन कम करना चाहिए। अब इनके अलावा परक्लोरेट्स नामक एक केमिकल है, आप सब समझिए, इसमें कोई घबराना नहीं है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये केमिकल्स मौजूद होते हैं आम जनजीवन में, ताकि आप सजग हो जाइए, थोड़ा जागरूक हो जाइए, जिन्हें है वो भी और जिन्हें नहीं है वो भी। आखिर कोई तो कारण है कि हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी पूरे तकरीबन 2/3 महिलाओं को अगर मैं देखूं OPD में, उनमें 2/3 महिलाओं को हो ही रहा है। 100 में से 60 लोगों को तो है ही महिलाओं को हाइपोथायराइड। कोई तो कारण है कि थायराइड इतनी बड़ी आबादी को असर कर रहा है। इसके साथ साथ मैंने ऐसा पाया, ऐसे रिसर्च में देखा गया, परक्लोरेट नामक केमिकल जो है, जो कि जनरली फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बॉटल्ड जो पैक्ड वाटर है उसके अंदर पाया जाता है एज ए कंटामिनेंट, उसके प्रयोग और उसके बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आने से भी पानी के अंदर ऐसा देखा गया है कि परक्लोरेट्स जो कि मेनली एयरबैग्स में प्रोपेलेंट्स के रूप में और साथ साथ फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं आमतौर पे, और इनके अंदर फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ किया गया है। ऐसे केमिकल्स आपके आयोडाइड सिम्पोर्टर को अफेक्ट करते हैं, यानी NIS को, जिसकी वजह से जो आयोडाइड है उसका प्रयोग शरीर कर नहीं पाता, उसका यूज़ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी थायराइड हार्मोन्स की कमी होने लगती है और आपका TSH बढ़ता जाता है। इसी वजह से बॉटल्ड वाटर में इनका बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ देखी गई कि ज़्यादातर थायराइड के पेशेंट्स वो लोग ही बन रहे हैं जिनका BMI थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है आपके हाइट के अनुपात में, सपोज़ अगर आप 5 फीट के हैं, 5 फीट में आपको आती है 150 सेंटीमीटर्स, 50 से 55 के बीच में आपका रहना चाहिए वज़न, और ये कहीं 65 से 70 है, तो इसका मतलब साफ है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी जैसे मोटापा बढ़ता है, थायराइड हार्मोन्स की कमी आती है, TSH बढ़ने लगता है कंपनसेट करने के लिए, और फिर हाइपोथायराइडिज्म होने लगता है। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि स्मोकर्स के अंदर, जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर हाइपरथायराइडिज्म का रिस्क ज़्यादा होता है, यानी TSH कम होती है और T3 T4 हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं।
इसके अलावा अगर जो लोग विटामिन डी के शिकार होते हैं, उनमें हमेशा निरंतर कमी रहती है, शरीर के अलग अलग अंगों में सूजन आता है, शरीर के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसे ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, तो उनके भी थायराइड होने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो एक थायराइड के कई सारे रिस्क हैं जिस पर अभी लगातार रिसर्च जारी है, लेकिन मुख्य कॉन्टेमिनेंट्स जिसमें PFCs, परक्लोरेट्स, नाइट्रेट्स, जिनके बारे में मैंने बताया कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखना आवश्यक है। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो इन्हें कंट्रोल करने का पूर्ण प्रयोग करिए, कोशिश कीजिए। वज़न कम तभी हो सकता है जब आप कैलोरी डेफिशिएंट फूड्स खाएंगे जिनमें कैलोरीज बहुत कम होगी, जैसे डेट्स, मखानाज, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मोर ऑफ प्रोटीन्स, और थोड़ा सा रोज़ एक्सरसाइज करेंगे। तब जाकर के आपका वज़न कंट्रोल होगा और आपको थायराइड की बीमारी होने का रिस्क भी कम हो जाएगा। और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये खतरे की घंटी है, आपको हाइपरथायराइडिज्म होने का भी रिस्क बहुत हाई है। तो इन्हीं महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ वाणी को विराम करते हुए मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन आप सभी से अनुरोध करूंगा कि ये वीडियोस बहुत रिसर्च के बाद बनाई जाती हैं। मैं अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके बनाता हूं ताकि आप सभी इसे देख करके जागरूक हों, इसे शेयर करें अपने परिवार के मध्य और इनका अनुपालन करें, सजग रहें, सचेत रहें और स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।